संत श्री आशाराम जी बापू का मैं शिष्य हूँ। हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, गुजरात चुनाव से जुड़े जो भी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो केवल और केवल खबर के रूप में दिखा रहा हूँ। इसमें कहीं भी किसी दल का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी दल का विरोध कर रहा हूँ। और एक जरूरी निवेदन करना चाहूँगा कि ये चैनल मेरा अपना निजी चैनल है। इस पर व्यक्त किए गए विचारों से जरूरी नहीं है कि कोई समिति, संगठन, आश्रम अथवा कोई भी संस्था या व्यक्ति सहमत होंगे ही, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। क्रांति युद्ध चैनल के रूपेश जी ने डीजी वनजारा जी का इंटरव्यू लेकर कल पब्लिश किया है। उसमें संत पर हो रहे अत्याचार से जुड़े सवाल के जवाब में वनजारा जी ने जो कहा है, बस केवल उतना पार्ट आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। सुनिए पूर्व डीआईजी डीजी वनजारा जी को। संत श्री आशाराम जी बापू का मैं शिष्य हूँ, पूरी दुनिया जानती है और मुझे उनका शिष्य होने का गौरव है। और मैं जब जेल में था उसी समय आशाराम जी बापू का भी अरेस्ट हुआ था और जेल में से बाहर निकलने के बाद 2015 में गुजरात की जेल में से निकल के मुझे जब मुंबई में भेज दिया गया था, तो मैं जब मुंबई था तब से लेकर गुजरात में मैं वापस आया और आज तक मैंने हमेशा ये बात कही है, पब्लिकली ये बात बताई है कि संत श्री आशाराम जी बापू के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा राजकीय षड्यंत्र चला है और उस राजकीय षड्यंत्र के अंतर्गत आशाराम जी बापू के खिलाफ बिल्कुल झूठे और फर्जी केसेस रजिस्टर किए हैं और उनका जो इन्वेस्टिगेशन है और उनके जो एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया के पीछे कहीं ना कहीं एक राजकीय षड्यंत्र रहा है और इस राजकीय षड्यंत्र के शिकार आशाराम जी बापू रहे हैं। और इस परिस्थिति में से बाहर आने के लिए मैंने कई सुझाव दिए हैं और उस सुझावों के मुताबिक बहुत कुछ प्रयत्न भी हुए हैं और एक शिष्य के नाते और एक नागरिक के नाते मैं संत श्री आशाराम जी के श्री चरणों में हमेशा समर्पित रहा हूँ, उनके पक्ष में रहा हूँ। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ कानूनी संघर्ष पूरता नहीं है। आशाराम जी बापू के मेरे जैसे कई लाखों नहीं करोड़ों साधक है, शिष्य है। इन सब को संगठित होने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं बड़ा शक्ति प्रदर्शन किसी भी स्वरूप में हो वो ज़रूरी है। ये जो राजकीय शक्तियाँ इनके पीछे पड़ी हुई है, उनको जब तक प्रभावित नहीं कर दिया जाए तब तक ये जो समस्या है वो समस्या कहीं न कहीं लंबी चले, ऐसी संभावना का भी नकार हम कर सकते नहीं है। तो हम हमारे व्यक्तिगत तौर पर या तो हमने जो भी संगठन खड़े किए हैं उसके माध्यम से आशाराम जी बापू को राहत मिले कानूनी ढंग से, और भी जो भी ढंग से इनको राहत मिले, ये सब कोशिश हमने की है। और अभी भी इसके बाद भी ये जो हमारी जो कोशिश है वो कोशिश चालू रहेगी। लेकिन एक बात हम स्पष्ट कहते हैं कि ये कहीं न कहीं राजकीय षड्यंत्र का ये हिस्सा है। तो जब तक ये राज सत्ता है इसको प्रभावित करने में हम सफल न हो तब तक ये समस्या का
जल्दी अंत आए ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और सब जो बापू के जो शिष्य है, साधक है और उनके जो अनुयायी है और उनके जो हितेच्छु है, इन सब को मैं कहता हूँ कि कानूनी जंग चल रहा है वो तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं एक शक्ति प्रदर्शन जो है, संगे शक्ति कलौ युगे, जब तक करोड़ों साधक एक मंच पर ना आ जाए और एक राजकीय शक्ति पैदा ना कर दे, तब तक ये समस्या का हल जल्दी हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है।